बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसका अमाउंट जो है वो CSE जितना तो नहीं है। अलबत्ता ये है कि अगर आपको बाकी कोई और स्कॉलरशिप मिलती है तो आपका इस स्कॉलरशिप से मतलब गुजारा हो सकता है। उस ये ऑफर होती है साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में। साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में ऐसे समझे कि आप बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी और PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर के लिए राउंड अबाउट 5-6 मेजर्स हैं, ज़्यादातर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेजर्स हैं। और PhD और मास्टर्स के लिए राउंड अबाउट 70 से ज़्यादा इंग्लिश स्टार्ट मेजर्स ऑफर हो रहे हैं। तो ये स्कॉलरशिप उन बंदों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके स्कॉलरशिप का नाम है न्यू सिल्क रोड स्कॉलरशिप। ये ऑफर हो रही है साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में। इसके लिए आपको ना ही IELTS चाहिए, ना ही TOEFL चाहिए, ना पब्लिकेशंस चाहिए, ना ही एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो एक प्लस पॉइंट है। हाँ, और इस यूनिवर्सिटी की 5 से 600 फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं इसकी जो डेडलाइन है वो 1 जून से लेके जनवरी 1 से लेके 15 जून हर साल की डेडलाइन है। और इसको अप्लाई करने का प्रोसेस वेरी सिंपल है। सिर्फ आपने एक फॉर्म है, वो ऑनलाइन फॉर्म यूनिवर्सिटी का, वो फिल करना है। और उसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए 1100 पर मंथ देते हैं, मास्टर्स के लिए 1400 और PhD के लिए 1700 ऑफर करते हैं। ये टाइप A में है। अगर आपको टाइप A नहीं मिलती तो B और C के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें स्टाइपेंड और बाकी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को खुद पे करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है, मतलब अगर आपका यूनिवर्सिटी का GPA सिस्टम जो है वो 4 है तो उसमें क्या कहते हैं कम से कम आपकी 3 GPA हो। और अगर आपका 100% परसेंटेज सिस्टम है तो उसमें मतलब 80% होनी चाहिए आपकी। और ये हर साल इस मतलब स्कॉलरशिप की असेसमेंट होगी। अगर आपका कोई से सपोज क्या कहते हैं मार्क्स वगैरह कम आते हैं तो क्या पता ये आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपने ये लिंक खोलनी है इसकी ऑनलाइन पोर्टल की। तो इस पे हम चलते हैं पोर्टल पे। यहाँ पे सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाना इतना कोई खास डिफिकल्ट है नहीं। तो स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं और क्या कहते हैं ये उन्होंने बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं, पहले ही एग्री करना है। और यहाँ से अगर आप CSE के लिए अप्लाई, मेरे ख्याल में CSE की इसकी डेट खत्म हो चुकी है, तो आप इधर से क्या कहते हैं साउथ वेस्ट प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप एंड न्यू सिल्क रोड स्कॉलरशिप करके नेक्स्ट करेंगे। अगर आप बैचलर हैं, PhD हैं, जो भी है आप वो सिलेक्ट करना है। हम अंडर ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से हम इंग्लिश प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। तो इंग्लिश के ये 4 प्रोग्राम्स हैं ये जो ऑफर हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। उसमें इंग्लिश है, इंग्लिश एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, एनिमल साइंसेस है। और हम वापस जाके मास्टर्स के प्रोग्राम भी चेक कर लेते हैं। मास्टर्स में आप देखें कि तकरीबन राउंड अबाउट 64 मेजर्स ऑफर हो रहे हैं। फार्मोलॉजी, फार्मेसी, लिटरेचर, एजुकेशन, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, एनिमल क्या कहते हैं बहुत सारे मतलब मेजर्स हैं। तकरीबन दुनिया जहान के जो भी मेजर आपने अप्लाई करने हैं। एनिमल साइंसेस है, साइंस ऑफ टी है, फूड साइंस है, बहुत ज्यादा मेजर्स ऑफर हो रहे हैं। सेम यही मेजर्स क्या कहते हैं इंग्लिश के PhD के लिए भी ऑफर हो रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए से सपोज हम साइंस के लिए करते हैं, यहाँ से आपने फॉर्म फिल करना है और पहले स्टेप में आपने क्या कहते हैं जो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिल करनी है। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना ये फॉर्म फिल करना है, अपनी डिटेल्स देनी है और इसमें कंट्री सिलेक्ट करना है और CGPA जो भी है आपका वहाँ से वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नो करना है। वेदर चाइना में अगर हैं तो आपने यस करना है, नहीं तो फिर आपने नो करना है। यहाँ पे भी नो करना है। वो बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपने स्टडी प्लान आपने जो भी स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था वही होगा उसका। तो आप यहाँ पे रिकमेंडेशन में कोई भी आपका दोस्त वगैरह है तो उसकी यहाँ टीचर है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बाद आपने रिकमेंडेशन अपलोड कर सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपने ये फिल करना है। बैचलर वालों को मिडिल, हाई स्कूल और कॉलेज ये तीनों आपने फिल करने हैं। बैचलर वालों को क्या कहते हैं 4 फिल करने हैं और यहाँ से अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं इसको। हम इसको क्या कहते हैं 3 करते हैं। फिल के सारी एजुकेशन फिल करने के बाद आपने सेव करना है इसको। दूसरे स्टेप में आपने अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी है, फादर है जो भी है आपने उसकी डिटेल देनी है और उसकी डिटेल के बाद आपने उसका ये डिटेल देनी है। उसके बाद जो भी आपका काम है वो क्या कहते हैं देना है आपने उसकी डिटेल, मदर की नाम देनी है और उसकी डिटेल्स देनी है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट, उसमें आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसी का भी दे सकते हैं डिटेल। करेंटर इन चाइना, कोई बंदा जिसका आप चाइना में जानते हैं उसकी डिटेल देनी है और उसका नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देनी है और बाकी डिटेल दे के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके साथ ये फिर आपने एड्रेसेस फिल करनी है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपलोड करने। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके सामने रेड है, आपने वो लाजमी अपलोड करके। मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो मैंने इसमें जो एक ही फॉर्म की
तरह अपलोड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ये उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट है, आपने यह देनी है। उसके बाद ये है कि आपने सारी डिटेल्स एक मरतबा रिव्यू करनी है, उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। तो इस तरह आपका जो है वो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो मेक श्योर करें ये सारा फॉर्म जो है वो सही करके फिल करें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग ना हो उसमें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें इनफ टाइम है, लोग अप्लाई कर सकते हैं और लाजमी अप्लाई करें क्योंकि ये आपके चांसेस बढ़ा सकती है। इसी तरह के मजीद स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शतल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।